ही गाइस फाइनली काफ़ी हद तक एमएचसीयू की तरफ से थामा मूवी आ चुकी है और कहीं ना कहीं ये अपने इस तरीके के यूनिवर्स को एक्सपांड करते हुए दिख रही है। मूवी में काफ़ी कुछ आपको स्पेशल देखने को मिलेगा और मैं मानता हूँ हाँ, मूवी काफ़ी कुछ उस यूनिवर्स को अच्छी तरह एक्सपांड करती है, अच्छे खासे कैमियोज के साथ और फुलफिल करती है। दूसरी बात ये कि स्टोरी लाइन काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो सकती थी और भी अच्छी हो सकती थी, बट मूवी ये नहीं कहूँगा कि एकदम ख़राब है, एवरेज में बिल्कुल नहीं। काफ़ी कुछ हद तक वो उन लोग चीज़ को टच कर पाए हैं बाहर को, और काफ़ी कुछ जगहों पे मुझे ये फील होता है कि हाँ, मूवी उस चीज़ को टच नहीं कर पाए, तो उसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि मूवी का जो थामा का मूवी का टाइटल है वो क्यों थामा का मूवी का टाइटल है, उसका रीज़न वहाँ पे जो कम्युनिटी बनाई गई है वेतालों की, वो काफ़ी तक उसी चीज़ों की वजह से बनी हुई है। और उस कम्युनिटी का पूरा एक्सपांशन अच्छी खासे वे में उन्होंने किया। उन्होंने हिस्ट्री भी एक्सप्लेन की हुई है कि कैसे वो लोग काफ़ी उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कितने सालों से वो यहाँ पे हैं। बट ये नहीं अभी बताया कि इसका प्रीक्वल भी हो सकता है, क्योंकि मूवी जो है वो अभी ये कह सकते हो कि अभी के टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है जो स्त्री के यूनिवर्स के साथ चल रही है। बट कहीं उसका एक प्रीक्वल भी होगा, क्योंकि मूवी काफ़ी कुछ उस चीज़ को लेके चलेगी और मैं देखना भी चाहता हूँ कि कैसे उस प्रीक्वल में काफ़ी हद तक वो लोग आने वाली स्त्री को भी एक्सपांड करेंगे, स्त्री के यूनिवर्स को एक्सपांड करेंगे। और स्त्री के यूनिवर्स का इसका नाम एमएचसीयू कर दिया है, मेटा हॉरर यूनिवर्स, जो काफ़ी तक मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मूवी अपने आप को उस चीज़ में वे में ले जाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि उन्होंने काफ़ी हद तक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखी कि और दूसरी बात ये कि उन्होंने काफ़ी हद तक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखी कि ऑडियंस को क्या चाहिए। सबसे बड़ा स्पॉइलर पहले ही ट्रेलर में दे दिया था, वो है भेड़िया का कैरेक्टर, जो मैं नहीं चाहता था कि वो लोग दे, पर उन्होंने दे दिया था। अगर वो छुपा सकते थे तो और भी अच्छा होता, बट हमें पता चल गया था कि भेड़िया आने वाला है। बट कहाँ पे किस मूवमेंट पे आने वाला ये नहीं पता था, बट उस मूवमेंट को अच्छी तरह उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भेड़िए के साथ क्या सिचुएशन हुई है। और वो अच्छी बात है कि उन्होंने उस चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थामा की ओवरऑल स्टोरी आपको लव एंगल के तौर पे ही देखने को मिलेगी। रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर जो काफ़ी तक एक दूसरे से लव करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं एक इंसान और वेताल की जो कह सकते हो कि जोड़ी होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ही वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं कि वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करके मैं सेक्रीफाइस कर लूँगी क्योंकि तुम्हें अगर जीना होगा उसके लिए। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ काफ़ी तक पूरी मूवी में दिखाई गई हुई है। मूवी बहुत अच्छी है। मूवी का मेन एक्सपांशन मैं कहूँगा तभी देखने को मिलता है जब आपको नियर क्लाइमैक्स आता है, और हाँ, फिर धीरे धीरे मूवी बाद में समझ में आती है कि मूवी हाँ, ये सब कुछ समझाना चाहती थी। और स्त्री के यूनिवर्स में कहाँ भी टाइम लाइन करती वो भी पता चलता है कि स्त्री 2 के बाद ही थामा की मूवी काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रोसेस कर रही है, और मूवी का मेन एक्सपांशन तभी देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि मूवी अभी काफ़ी कुछ दिखा सकती है। मूवी ने अपनी कम्युनिटी को उतनी आधा भी टच नहीं किया, यानी स्टोरी लाइन को बिल्कुल टच नहीं किया उन्होंने, यहाँ के वहाँ के आजू बाजू की चीज़ों को भी टच नहीं की, जो मुझे कह सकता हूँ कि हाँ, सेकंड पार्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। स्त्री भी काफ़ी हद तक उसी पैम्पलेट पे थी और भेड़िया भी, तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि भेड़िया का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा थामा की मूवी के लिए, आने वाली मूवीज़ के लिए भी, क्योंकि भेड़िया का कैरेक्टर काफ़ी तक इस चीज़ को लेकर चल रहा है और कहीं ना कहीं वही चीज़ काफ़ी तक कनेक्टेड दिखा रहा है कि मेन भेड़िया का ही कैरेक्टर है जो अलग अलग यूनिवर्स में, यानी कह सकते हो कि अलग अलग मूवीज़ में मेन है। और ये समझ में क्यों आता है, क्योंकि भेड़िया का ही कैरेक्टर पहला था जिसने काफ़ी तक स्त्री को काफ़ी तक कह सकते हो स्त्री 2 का कब से कह सकता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था। तो ये बात साबित होती है कि भेड़िया का कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी तक स्त्री के यूनिवर्स को एक्सपांड करने के लिए, जो हम देख ही पा रहे हैं कि इस वाले मूवी में भी था, पिछले वाली मूवी में भी था वो, और आने वाली मूवीज़ में भी शायद से हो सकता है। बट अब उन दोनों के बीच के जो सालों पहले हम लोग देख चुके हैं कि वैम्पायर वर्सेस भेड़िया जो होता है वो काफ़ी पुराना होता है, वो काफ़ी तक हम यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं मूवी में। मोस्ट ऑफ ऑल कह सकते हो कि आपको स्त्री के ही ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे काफ़ी कैमियोज है जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। भेड़िया का कैरेक्टर पहले से स्पॉइल है, इसलिए उसके बारे में बात कर सकता हूँ कि हाँ, भेड़िया का कैरेक्टर अच्छा खासा वे में दिखा है। दूसरा, उन्होंने ऑडियंस की ये बात सुनी कि भेड़िया प्रॉपर भेड़िया दिख नहीं रहा था, यानी कह सकते हो कि एक मैन टाइप भेड़िया उसे दिखना चाहिए था, जो यहाँ पे इस मूवी में परफेक्टली दिखाया गया हुआ है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, उन्होंने इवोल्यूशन दिखाए हुए कि एक भेड़िया इतने टाइम के बाद इतना इवॉल्व होता है, उसे जितना टाइम लाइन बढ़ेगा तभी वो इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छे वे में दिखाई हुई। वो अच्छा है कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो कि इतना टाइम के बाद ही उसका सब कुछ होगा और कैसे उसकी लाइफ बढ़ेगी, और कैसे थामा का मूवी में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो काफ़ी अच्छा वे में दिखा है। तो मैं मानता हूँ कि एक्सप्लेनेशन वाइज बहुत अच्छी मूवी है, आपको ज़रूर थिएटर्स में जाकर चेकआउट करनी चाहिए। हाँ, ये मानता हूँ कि ये भेड़िया के टेम्पलेट पे है, इसलिए भेड़िया जितने ये आपको थोड़ी मज़े आएंगे, बट वो चीज़ें काफ़ी तक भेड़िया से आपको कोइंसिडेंस लगता है कि दोनों की लव स्टोरी थी, दोनों के बीच में क्या था,
दोनों की कह सकते हो कि लव की वजह से ही वो आज इस सिचुएशन में है। तो वो चीज़ काफ़ी तक उन्होंने दिखाई है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे वो लोग आने वाले यूनिवर्स को और एक्सपांड करते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी वे में थी और मैं चाहता हूँ कि और अच्छा वे में वो दिखाए। तो सब्सक्राइब करके आज भाभी